में लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। नमस्कार, MP18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं संभाग का नंबर 1 शो चाय पे चर्चा। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नई शख्सियत से आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं कि इस मंच पर हमने कई लोगों को आपके समक्ष रखा है, उनकी बातें सुनी हैं। आज हम शिक्षा जगत से एक होनहार और ऐसा समझिए कि अपने आप में सिद्ध पुरुष को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर ये नाम आपने सुने होंगे कि कहीं कोई एजुकेटर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई रिसोर्स पर्सन है, ऐसे कई नाम सुने होंगे शिक्षा के जगत पर आज हम जिनको लेकर आ रहे हैं उन्होंने लखनऊ से सफ़र तय कर शहडोल और शहडोल से बुढ़ार तक का सफ़र तय किया और आज पिछले 5 साल से यहाँ पर है। तो हमारे साथ है शिवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल DAV बुढ़ार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं MP18 न्यूज़ का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपने मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने समय दिया। और मैं सबसे पहले अपनी बात यहीं से शुरू करूंगा कि जैसे मैंने कहा कि लखनऊ से लेकर यहाँ तक का सफ़र, तो आपकी शिक्षा दीक्षा लखनऊ में हुई है, वहीं के पढ़े लिखे हैं, तो बताइए कैसे आपका सफ़र शुरू? सर, ईश्वर की असीम कृपा रही मेरे ऊपर जी। पिछले 25 वर्षों से मैं शिक्षा जगत से जुड़ा रहा हूँ जी। और सौभाग्य ये रहा कि मैं जिस घर में पैदा हुआ, मेरी माताजी, पिताजी, भाई लोग, सभी लोग इस नोबल प्रोफेशन में जुड़े रहे। और सबसे अच्छी बात हमारी ज़िंदगी में ये रही कि DAV में मैं अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा हूँ जी। और इस 25 वर्षों में जो भी मैंने प्राप्त किया है इस समाज से, वो ज़रूर मैं आप लोगों से शेयर करूँगा जी जी। तो जब आप एजुकेटर अपने कैरियर को शुरू किया, तो क्या आपने सोचा था कि मुझे प्रिंसिपल ही बनना है या कुछ और? नहीं सर, प्रिंसिपल बनने के लिए सबसे पहले ये आवश्यकता होती है शिक्षक बनना जी। क्योंकि जब तक आप शिक्षक नहीं होंगे तब तक आप अच्छे प्रिंसिपल नहीं हो सकते। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रिंसिपल जो है शिक्षकों को ही डील करना है जी। तो सबसे पहले हम जाने कि हम उनके बीच में रहें और उसके बाद फिर आगे। बिल्कुल सही। बहुत बड़ी बात कही। 25 सालों से आप इस प्रोफेशन पे जुड़े हैं जी। अब कई तरह की चुनौतियां आपके सामने आई होंगी जब आप वहां से यहाँ पर आए बुढ़ार में जी सर। तो एक तो बुढ़ार से थोड़ा दूर पर है जी DAV जी सर। और जब आप पहली बार यहाँ पर आए तो आपको किस तरह कैसा लगा और आपने कैसे सफ़र शुरू किया? सर, DAV बुढ़ार पब्लिक स्कूल अपने आप में एक बहुत ही उच्च स्तरीय संस्था है जी। यहाँ पे जब मेरा स्थानांतरण हुआ तो मेरी पहली प्राथमिकता थी कि विद्यालय को उच्चतम स्तर पे पहुँचाया जाए जी। प्रयास किया अपने साथियों के साथ और मुझे इन सब काम में सहयोग मिला विद्यालय के चेयरमैन आदरणीय श्री छोटेलाल सारवागी साहब का, जो कि हर समय विद्यालय के हित में सोचते हैं। और मध्य प्रदेश परिक्षेत्र के क्षेत्रीय सहायक अधिकारी श्री SK सिन्हा साहब का आशीर्वाद हमेशा रहा और उन्होंने ये सोच करके मेरा पदस्थापन यहाँ पे किया था कि DAV बुढ़ार को उच्चतम ऊंचाइयों तक ले जाऊँ। प्रयास भी किया सर। और पिछले साल हमारे विद्यालय के एक विद्यार्थी ने भारतवर्ष की प्रेस्टीजियस IIT मुंबई में सफलता प्राप्त की, एडमिशन लिया उन्होंने। 3 बच्चे हमारे नीट क्वालिफाई किए और हमारे DAV बुढ़ार के कई बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के रूप में काम कर रहे हैं और देश के विभिन्न स्थानों में रह करके DAV बुढ़ार शहडोल का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको इस सब कार्य के लिए। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि ऐसी जगह पर IIT वगैरह में सेलेक्ट हुए हैं, तो पिछले बार भी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी जी। तो क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए चुनौती नहीं बना? क्योंकि बाकी जब बहुत सभी के लिए बना हुआ है। सर, ऑनलाइन क्लास सभी के लिए चुनौती है, चाहे वो शिक्षक हों चाहे विद्यार्थी हों। ऑनलाइन सर मजबूरी बन गई थी इस कोरोना काल में जी। विद्यार्थी ताकि जुड़े रहें, उनको उनके अनुसार शिक्षा दी जा सके। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है। वजह ये है सर कि जब विद्यार्थी विद्यालय में आते हैं तो उस समय उनका सर्वांगीण विकास होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। हर अलग अलग घर से विद्यार्थी आ रहे हैं, एक यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, यहाँ आकर के सब एक होते हैं
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर हम उन्हें खेलने का मौका नहीं दे सकते हैं। जी जी। जब तक ग्राउंड में नहीं आएंगे सर तो उनका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगा। और तो ये मजबूरी थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऑनलाइन, ऐसा मेरा मानना है कि कोविड-19 का थर्ड फेज़ भारतवर्ष में ना आए और विद्यालय सुचारू रूप से संचालित हो। बिल्कुल, क्योंकि सभी लोग आशान्वित हैं कि अब हम फिर से उसी बीमारी पर न जूझें जी। और सबसे जो ज़्यादा प्रभावित हुआ वो स्कूल प्रभावित हुआ जी और बच्चे घर पर हैं, अभिभावक भी बहुत चिंतित हैं। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, अब इस पर थोड़े आते हैं कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ऑनलाइन भी चल रहा है और बदल गए हैं, बहुत सारे बदल गए। और जब आप पढ़ते थे जी तब से लेकर अब तक कितना अंतर आया है? सर सबसे बड़ा अंतर जो मुझे दिखता, भी मैं ऑनलाइन की बात नहीं करूँगा जी, वो हम लोगों के समय में सर शिक्षा एक पूजा हुआ करती थी जी, जिसमें हमारे माता पिता, हमारे समाज के लोग गुरुओं के प्रति एक सर्वोच्च सम्मान रखते थे। बिल्कुल। आज की शिक्षा प्रणाली में सर थोड़ा सा बदलाव हुआ है, सोच बदली है जी। और उसका कारण मेरा ऐसा मानना है कि ये आधुनिकता हॉबी हो गई है। हमारे समय में सर शाम के वक्त ग्राउंड में खेलने जाना अवश्य होता था। बिल्कुल। कारण ये था, किसी दिन यदि आप नहीं गए तो माता पिता आपके पूछ लेते थे, क्यों भाई आज आप गए नहीं, क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है? लेकिन आज का जो सिनेरियो चल रहा है सर, उसमें बच्चे होम ओरिएंटेड हो गए हैं, मोबाइल ओरिएंटेड हो गए हैं। ये बात तो सही है, जो कि बच्चों के विकास में बहुत बड़ी बाधा डाल रहा है सर। बहुत सारी बातें आपने शिक्षा के बारे में बताई, लोगों के बारे में बताई, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और हम बात करेंगे शिवेंद्र श्रीवास्तव जी से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप कहीं जाइएगा नहीं। अब अपने भी सपनों को लगाइए पंख शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ। पाइए बीपीटी, बीएमएलटी, डीएमएलटी, डी एक्स-रे, डी फार्मा, सर्टिफिकेट इन योगा और सीसीएच जन स्वास्थ्य रक्षक के कोर्सेज के लिए अनुभवी शिक्षकों से पूर्ण प्रशिक्षण। शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, बाईपास रोड, एसएस मोटर्स के सामने, शहडोल, एमपी। नमस्कार, फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ चाय पे चर्चा लेकर, और हमारे साथ जो आज खास मेहमान हैं वो डीएवी स्कूल बुढ़ार के प्रिंसिपल हैं शिवेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी। शिवेंद्र नहीं थी कि जैसे डीएवी संस्था में आप हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई और कब इसका विकास हुआ, कैसे ये आगे बढ़ा? जी जी सर, इसके बारे में बताएं। सर डीएवी संस्था की स्थापना 1 जून 1886, लगभग 135 साल पहले, ये मतलब अंग्रेजों के ज़माने की बात कर रहे हैं, और संभवतः भारतवर्ष की सबसे पुरानी संस्था है मेरे ख्याल से। 135 साल पुरानी संस्था सर डीएवी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना लाला लाजपत राय साहब, महात्मा हंसराज जी, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी और बाद में कई लोग इस संघ मूवमेंट के साथ जुड़ते गए। और वर्तमान समय में सर भारतवर्ष में लगभग 1000 शाखाएं डीएवी की चल रही हैं। 22 प्रांतों में हमारी डीएवी ऑर्गेनाइजेशन की स्कूल्स चल रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी। डीएवी यूनिवर्सिटी जालंधर में सर आप कभी मौका मिले तो जाइए। भारतवर्ष की सबसे खूबसूरत यदि यूनिवर्सिटी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस, शिक्षा जगत में सर डीएवी ऑर्गेनाइजेशन अपना योगदान दे रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जी। बात है। ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। अच्छा, ये डीएवी का कुछ फुल फॉर्म? जी, डीएवी का सर मतलब हुआ, जो मीनिंग है वो दयानंद एंग्लो वैदिक। ऐसा क्यों हुआ दयानंद एंग्लो वैदिक? जब इसकी स्थापना के लिए हमारे पूर्वज सोचे तो उसमें अंग्रेजों का सर शासन था। तो उस समय यदि सिर्फ वैदिक को प्रमोट किया जाता तो शायद वहाँ पे ब्रेक लगा दिया जाता शासन द्वारा। तो कुछ ऐसा कहा गया कि हम वैदिक शिक्षा तो देंगे ही देंगे, साथ में हम अपनी एंग्लो विद्या का भी जो है प्रचार प्रसार करेंगे। दोनों को साथ में लेकर चले। जी। और आज सच और वर्तमान समय में सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कई डीएवी संस्था के कॉलेजेस, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस चल रहे हैं। अच्छा, आपने खुद के उनसे? जी हाँ, डीएवी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कुछ ऐसी बातें, जी, जैसे आपने ये सब बताएं, कुछ ऐसी बातें जिनसे लोग ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, कुछ ऐसे शब्द आपके पास हैं, क्योंकि आपके पास तो हैं,
अपने टीचर्स को हमेशा देते रहते हैं, तो कुछ हमारे दर्शकों को सुना। ज़रूर सर। ये हम सभी के ऊपर सर लागू होता है, और जिसने इसको अपना लिया वो अनंत ऊंचाइयों को पहुंचने की ताकत रखता है सर। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। क्या बात है। अभी अभी लांघा है इन समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। वाह, आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ये जो चीज़ें हैं ये हर एक को जाननी चाहिए, और मेरे ख्याल से ऐसी बातें अगर रोज़ सुनाई दी जी तो स्वाभाविक ज़रूर सर, जिंदगी बदल देने वाली पंक्तियां हैं ये सर। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है पिछले जी सर, क्या उसका इम्प्लीमेंट हो चुका है, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? नहीं सर, इम्प्लीमेंट हो चुका है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम सब के लिए बहुत ही अच्छी पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके कैबिनेट शिक्षा मंत्रालय लेकर के आई है। इसका जो सबसे बड़ा मुझे लगता है आगे आने में हम लोगों को देखने को मिलेगा, वो ये कि सर पहले क्या होता था कि 10वीं पास करने के बाद होड़ लगी रहती थी कि भाई साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, सब्जेक्ट चूज़ को लेकर के। और उसमें इस समय जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। यदि कोई विद्यार्थी साइंस सब्जेक्ट्स के साथ साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट को पढ़ना चाहे तो उसके लिए परमिशन है। और एक चीज़ और सर, जो हायर एजुकेशन में कोई कोर्स हुआ करते थे 4 इयर्स के होते थे, 5 इयर्स के होते थे, किसी कारण से यदि कोई विद्यार्थी बीच में ड्रॉप आउट हो गया तो उसके पिछले वर्षों का कोई भी सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमा नहीं मिलता था। इस नई पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर, जितने साल तक विद्यार्थी ने पढ़ाई की है उस हिसाब से उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। बीच में यदि कोई अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहे, मान लीजिए मन नहीं लग रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उस आधार पे वो स्विच ओवर कर सकता है। बहुत सारे मतलब इसमें चीज़ें बदल दी गई हैं और बहुत फ़ायदेमंद, बहुत फ़ायदेमंद। बिल्कुल। बहुत एक चीज़ ये भी है कि जैसे आप टीचर्स को डील करते हैं तो CBSE जो है वो भी, और खासकर मेरे ख्याल से DAV भी अपने टीचर्स के अपग्रेडेशन के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। जी सर, जी। उसके बारे में इस बारे में सर मैं बताऊं आपको, जो अपनी DAV ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस, उसमें सर हमारी डायरेक्टर डॉक्टर निशा पेशिन मैडम के देख रेख में पूरे भारतवर्ष में सर DAV स्कूल के शिक्षकों के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए सेमिनार्स और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और CBSE ने DAV की ट्रेनिंग्स को पूरी वैलिडिटी दी है। जैसे CBSE ट्रेनिंग कंडक्ट कराती है वैसे ही DAV भी को पावर पूरा दिया। जी सर। तो पूरे एक सत्र में हमारे टीचर्स 3 फेज में ट्रेनिंग लेते हैं हर सब्जेक्ट के। ये क्लस्टर वाइज ऑर्गेनाइज होते हैं सर, और इसमें जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एजुकेशन पॉलिसीज़ में, सिलेबस में, उन सारी चीज़ों को जो है हमारे टीचर्स ट्रेनिंग लेते हैं, और फिर विद्यालय में आकर के सब ट्रेनिंग लिए हुए टीचर्स जो है एक दूसरे से अपनी इनपुट्स को और आउटकम्स को जो है ये शेयर करते हैं। इस प्रकार से हमारे DAV स्कूल के सभी शिक्षक और प्रिंसिपल गण ये अपडेटेड रहते हैं। तो वहाँ जो ट्रेनर्स होते हैं वो क्या आपके ही रहते हैं या कहीं बाहर? जी सर, हाँ, हमारे विद्यालय के भी मास्टर ट्रेनर्स होते हैं। जब हम लोग दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाए जाते हैं तो वहाँ पे भी सर स्पेशल रिसोर्स पर्सन आते हैं। उसमें आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हो गए, JNU के प्रोफेसर्स हो गए, IIT के प्रोफेसर्स हो गए, NCERT के हो गए, जिससे कि लोगों को काफ़ी लाभ हो। सच में है कि क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है जी, तो लोगों को अपग्रेड, टीचर्स को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे एक नारा होता है शिक्षा मंच और मैदान जी, तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपने बताया, तो जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है DAV की वो कैसी होती है? मतलब वो कोई बाहर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं आप? जी सर, या आपकी खुद की कुछ? नहीं सर, कल्चरल से पहले मैं थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। जी हाँ, दोनों चीज़ें, शिक्षा मंच और मैदान। जी सर, तो मैदान में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर DAV स्कूल्स में ये एक स्पोर्ट्स का अलग ही पैशन है जी। और हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि हमारे DAV ऑर्गेनाइजेशन ने अभी टोक्यो ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं नीरज चोपड़ा जी, वो हमारे DAV जालंधर के ही प्रोडक्ट रहे हैं। और
इसके बारे में मैं बताऊं, अभी 2018 में डीएवी यूनाइटेड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था जी। तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि डीएवी ऑर्गेनाइजेशन यदि भारतवर्ष में खेल जगत में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है और गोल्ड मेडल लाते हैं ये डीएवी के बच्चे, तो क्यों नहीं ओलंपिक में। तो इस बार नीरज चोपड़ा जी ने जो है उस बात को साबित कर दिया, सपनों को जो है कि उस बात को बिल्कुल गोल्ड लाकर साबित कर। और ये तो सर अभी रिसेंट की घटना है जिसमें नीरज चोपड़ा जी को गोल्ड मेडल मिला है जी। इसके पूर्व में सर भारत के क्रिकेट के कप्तान श्री कपिल देव जी, श्री MS धोनी साहब, युवराज सिंह जी, चहल जी, कई ऐसे नाम हैं, मैरी कॉम जी, और कई ऐसे नाम आपको खेल जगत में मिल जाएंगे जिन्होंने भारतवर्ष का परचम लहराया है और डीएवी का परचम लहराया है। और सर डीएवी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल लेवल पे पहले टूर्नामेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, और फिर उसके बाद जोनल लेवल पे हमारे बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, और वहाँ से बेस्ट बच्चों का सिलेक्शन होता है नेशनल लेवल पे। और नेशनल लेवल पे जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं सर, उन सर्टिफिकेट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेशल कोटा के तहत उन बच्चों को एडमिशन मिलता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है जी। ये मतलब ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट जो है जी, आपकी डीएवी गवर्नमेंट, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया। जी सर जी। क्योंकि स्पोर्ट्स के बच्चे मैं हर उसमें देखता हूँ, मतलब अगर मान लीजिए एक कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के बच्चे इस तरह का कुछ भी कर ले जी, तो आगे उसका कोई लाभ नहीं। जी सर जी। और इस पर बताइए कुछ कल्चरल इवेंट्स जो आपके यहाँ होते हों, और कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए जो आपके एजुकेशन सिस्टम से निकले हों। सर डीएवी ऑर्गेनाइजेशन से भारतवर्ष के 4 पूर्व प्रधानमंत्री निकले, जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब, श्री इंद्र कुमार गुजराल साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, श्री चंद्रशेखर सिंह साहब। ये जो भी नाम मैंने लिए ये डीएवी से ही अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। और वर्तमान समय में सर जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं श्री रामनाथ कोविंद साहब, वो भी डीएवी संस्था से अपनी शिक्षा जगत को लिया है जी। बड़ी उपलब्धि है। दर्शकों, मैं आपसे बता दूं कि सच में हमें खुद भी नहीं मालूम था, और आप भी सुन रहे हो तो आपको भी अजीब सा लग रहा हो। ये बात तो सही है कि जितने आपने नाम लिए ऐसे बहुत सारे नाम जी, कहीं ना कहीं तो पढ़ाई किए होंगे, और एक लंबी सीरीज अगर हमको मिल रही है तो इसका मतलब है कि डीएवी में कुछ तो बात है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं। धन्यवाद। दर्शकों, आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा, और आज हमारे साथ है डीएवी बुढ़ार के प्रिंसिपल शिवेन श्रीवास्तव जी। शिवेन जी, हम आपसे बात कर रहे थे शिक्षा मंच और मैदान के बारे में जी। तो मैदान आपने बताया, शिक्षा बताई जी। कोई मंच का ऐसा उदाहरण? मंच में भी सर डीएवी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बड़े बड़े लीजेंड्स दिए हैं। गज़ल गायक जगजीत सिंह साहब का नाम आपने सुना होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारे डीएवी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे सर, डीएवी से शिक्षा प्राप्त किया उन्होंने। कपिल शर्मा साहब का नाम आपने सुना होगा, कॉमेडियन कपिल। जी जी जी, वो हमारे जुड़े रहे। एक बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर कलाकार राजकुमार साहब, जी जी, और अब तो एक दिवंगत अभिनेता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत जी, जी जी। ये लोग सर डीएवी संस्था से अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके नए मुकाम को हासिल किया है सर। आपने कॉमेडियन भारती सिंह जी का नाम सुना होगा।
तो एक नहीं कई नाम हैं जिनको मैं यदि मंच पे बोलने लगूंगा तो काफ़ी विलम्ब हो जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि डीएवी ने सच में बहुत हर क्षेत्र में प्रतिभाओं को यहाँ पर दिया है। मैरी कॉम रही अच्छा, कुछ ऐसे भी हुए हैं जो आपके डीएवी से बाहर अब्रॉड भी गए होंगे? बिल्कुल सर, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि विदेशों में अपनी सेवा दे रहे हैं इंडियन एम्बेसी में, और अपने आप में बड़ा फ़ख्र होता है, गौरव महसूस होता है कि मैं डीएवी का एक शिक्षक एज प्रधानाचार्य के रूप में काम कर रहा हूँ। एक बात कहना चाहूँगा सर, डीएवी संस्था में पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बड़ी गौरव की बात है। यदि मैं आपको कहूँ कि डीएवी अपने आप में यूनिक क्यों है, कारण ये है सर, विद्यालय तो कमोबेश शिक्षा सभी देते हैं, लेकिन डीएवी में सर शिक्षा के साथ साथ हम लोग संस्कार देते हैं। हमारे विद्यालय के बच्चे आपको वैल्यूज़ वाले मिलेंगे, चरित्रवान मिलेंगे, देशभक्त मिलेंगे, और उनके व्यक्तित्व में सर एक ग्रेविटी होगी। हम लोगों में सर हर बृहस्पतिवार को वैदिक धर्म के अनुसार हवन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत जानता हूं। और उसकी 2 पंक्तियां मैं गुनगुनाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दें छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, वेद की बोलें ऋचाएं सत्य को धारण करें। इस तरीके से सर हम लोग हर बृहस्पतिवार को बच्चों के साथ वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। ये सारी चीज़ें सर हमारे संस्कृति बहुत ज़रूरी है। जी, संस्कार और संस्कृति ये बहुत ज़रूरी है। जो पहले कभी कहा जाता था सरस्वती स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर में संस्कृति के कारण लोग वहाँ भेजते थे, अब डीएवी में ये बातें बहुत अच्छी है, क्योंकि हवन और पूजन और संस्कृति सब हम भूलते चले जा रहे हैं। जी। एक चीज़ और है कि मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप लोगों को, शिक्षकों को मोटिवेट करते रहते हैं हमेशा। जी। अपनी उस चीज़ के बारे में बताइए, कई सारे थॉट्स भी आपने अपने सर एक मैं बताऊंगा रियल जो हमारे लाइफ में घटित हुई। कुछ वर्ष पहले सर कक्षा 11वीं की एक छात्रा 11 पास करने के बाद सर वो विद्यालय आने के लिए इच्छुक नहीं थी। जी। 2-3 महीने के अंतराल में मालूम चला कि उसके भाई से कि दीदी अब मेरी पढ़ना नहीं चाहती है। तो मैंने सर थोड़ा इंटरेस्ट लिया कि आखिर दीदी पढ़ना क्यों नहीं चाहती है। मैंने उस बिटिया के डैडी से बात की, तो डैडी ने कहा कि सर बेटी की एकाएक पढ़ने से इच्छा जो है दूर हो गई है। तो मैंने कहा कि सर मैं एक बार मिलना चाहूँगा, बेटी से बात करना चाहूँगा, मुझे आप अपनी बेटी से मिलवाइए। तो सर चूँकि एक्स आर्मी मैन थे पिता, बेटी को लेकर के आए, मैंने बात किया कि बेटा क्यों नहीं आप पढ़ना चाहती हैं। तो इंटरेस्ट उसका लूज़ हो चुका था पढ़ाई को लेकर के, बिल्कुल मन से जो है। जी। तो मैंने बोला कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपके क्लासमेट्स साथ में हैं, यदि आप यस करेंगी तो हम सब आपके साथ खड़े होकर के जो है आपको 12वीं पास कराना चाहती। तो सर किसी तरीके से वो तैयार हो गई और हम पूरे स्टाफ के लोग जो है उसको मोटिवेट करने में लगे रहे। जब बोर्ड का रिज़ल्ट आया सर, तो मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि हमारे स्कूल का टॉपर कौन है, मुझे चिंता बस इस बात की थी कि वो बिटिया पास हुई कि नहीं हुई। जब मैंने रिज़ल्ट सर नेट पे चेक किया तो 76% मार्क्स के साथ वो ह्यूमैनिटीज़ की टॉपर स्टूडेंट थी सर। ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही, ये सब क्रेडिट जो है ना वो हमें एक अलग से ऊर्जा देती है। जी सर, जी। जब आप बता रहे हैं, और मेरे ख्याल से दर्शक भी जब आपके चेहरे को देख रहे होंगे, जितनी खुशी से आप इस चीज़ को बयां कर रहे हो, बहुत बड़ी बात। कोशिश किया सर मैंने और सफलता मिली। मेरा ऐसा मानना है कि सर बात करने से बहुत सी चीज़ों का सलूशन हो सकता है। आपने जो ये बात कही कि बात करने से बहुत सारी चीज़ों का सलूशन हो सकता है, कई बार शिक्षकों के साथ बिल्कुल इसी तरह की घटनाएं आती हैं सर, बिल्कुल आती हैं, परेशानियां उनकी या आपकी या सिस्टम की। जी सर। तो मेरे ख्याल से यही जो है कुछ ऐसे थॉट्स जो आपके हों, कुछ ऐसे विचार हों। सर मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए विकास बंसल साहब की एक बड़ी अच्छी कविता है। जी जी ज़रूर, वो मैं गुनगुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं,
दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। क्या बात है। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत बढ़िया। इन्हीं मोटिवेशनल पोएम्स के साथ सर लाइफ को आगे बढ़ा रहा हूँ, अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहा हूँ, अपने विद्यालय को आगे बढ़ा रहा हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं तो बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं का समाधान भी बहुत अच्छे से सर हो जाएगा। कोई ऐसा संस्मरण जो आपके जीवन काल, जब से आपने ये एजुकेशन लाइन ज्वाइन की है, जो आपको एकदम झकझोर दिया, आपको बहुत इंस्पायर्ड कर दिया हो, कुछ ऐसा चीज़? बिल्कुल सर, एक स्टूडेंट लाइफ की सर अपनी घटना आपको बताना चाहूँगा। वाराणसी में मैं कोर्स कर रहा था, किसी कारण से मैं रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाता था, तो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मैंने बात की कि सर दूर होने के कारण मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाता हूँ, तो सर मैं चाहता हूँ कि क्लासमेट्स जो बेस्ट हों उनकी मुझे नोट्स मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक मिस्टर एक्स हैं, उनसे आप नोट्स लीजिए, वो ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने सर उनसे बात की और ऑलमोस्ट 3 बार मैंने उनसे उनके नोट्स लेने की कोशिश की, लेकिन किन्हीं कारणों से नोट्स मुझे नहीं मिल पाए। तो मैंने अपने अंदर ही एक प्रतिज्ञा की कि कुछ भी हो जाए मैं मिस्टर एक्स से एक ही नंबर ज़्यादा ले आऊँगा, लेकिन लाऊंगा ज़रूर। और सर उसी स्ट्रीम लाइन में मेहनत मैंने शुरू की, और जब रिज़ल्ट निकला तो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट साहब ने फ़ोन करके बताया, शिवेंद्र जी आपने यूनिवर्सिटी टॉप की है। अरे वाह। तो मुझे तो सर इस बात की खुशी थी, जो मैंने अपने अंदर एक कंपटीशन लिया था उन सज्जन से। मेरा दूसरा प्रश्न अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट साहब से था कि सर वो मिस्टर एक्स जो पढ़ने में बहुत होशियार थे, उनके क्या मार्क्स रहे? तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट साहब बोले कि सर आपसे 24 मार्क्स कम पाके वो सेकंड टॉपर हुए। बहुत बहुत बड़ी बात है। यही सारी चीज़ें हैं जो हमको आगे बढ़ाती हैं, हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा करती हैं। ठीक है, टॉपर होना ज़रूरी नहीं। जैसे आपसे एक बात ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ से टॉप करते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ बच्चे रह जाते हैं, कुछ बच्चे कम मार्क्स पाते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहें? क्या ज़रूरी है? टॉप करना ज़रूरी है? नहीं, एक चरित्रवान और एक संबल व्यक्तित्व के रूप में आगे बढ़ना है। इस समाज में हर प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है सर। डॉक्टर्स है तो उसके लिए कंपाउंडर की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ये बात सही। इंजीनियर्स हैं तो उनके लिए मैन पावर्स की भी, सबऑर्डिनेट्स की भी ज़रूरत है, बिजनेसमैन की भी ज़रूरत है सर। तो हम लोगों का पहला प्रयास ये होता है कि सर हमारे यहाँ से बच्चे जो भी पढ़ें वो एक सफल इंसान सिर्फ कैरियर में ही नहीं, अपने व्यवहार में भी बने। बहुत ज़रूरी है। और सर अपना जो डीएवी बुढ़ार स्कूल है, मैं चाहूँगा कि कभी आप अपनी टीम के साथ हमारे विद्यालय को विज़िट करें, आपको एक अलग तरीके की ऊर्जा नज़र आएगी। हमारे पास रेजिडेंशियल स्कूल हैं, लगभग 200 किलोमीटर से बच्चे आकर के हमारे रेजिडेंस में रहते हैं। बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं। बॉयज़ के लिए एयर कूल्ड हमारे हॉस्टल हैं और गर्ल्स के लिए एयर कंडीशनड हैं। हमारे स्कूल की खुद की गौशाला है जिसमें शुद्ध दूध हम देते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़। मेस में सर हम शुद्ध शाकाहारी भोजन देते हैं। प्रातः 5:30 बजे से लेकर के उनका रूटीन बना हुआ है। तो उस हिसाब से हम सभी लोगों का प्रयास है कि इस विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। चेयरमैन साहब का सहयोग, आशीर्वाद, यारो साहब का आशीर्वाद विद्यालय पे हमेशा रहता है। और दिल्ली में हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र की डायरेक्टर डॉक्टर निशा पेशिंग मैडम का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के ऊपर रहता है सर। ये बात सही है कि अगर सारे लोगों का आशीर्वाद मिले, सब लोग साथ मिलकर चलें, तो कोई भी चीज़ को आगे बढ़ाने में बहुत आसानी है। जी। एक चीज़ ये भी है कि जो दर्शक देख रहे हैं, शहडोल, बुढ़ार, यहाँ आसपास की पब्लिक हमारा एमपी छत्तीसगढ़ में है, तो आप दर्शकों से या उनके अभिभावकों से अगर हम ये बोलें कि अभिभावक आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को डीएवी स्कूल क्यों भेजें, जी, उसके लिए क्या कहेंगे? मेरा आप लोगों से डीएवी स्कूल क्यों भेजें यही कहना है कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंतराल में यदि आपका बच्चा हमारे विद्यालय में आकर के पढ़ रहा है
तो वो स्वयं बोलेगा कि डीएवी बुढ़ार स्कूल अपने आप में यूनिक क्यों है। ऐसा माना गया है कि भारतवर्ष का हर चौथा विद्यार्थी कहीं ना कहीं डीएवी से जुड़ा हुआ है सर। आज के समय में 40 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे डीएवी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं। डीएवी ऑर्गेनाइजेशन भारतवर्ष के 22 राज्यों में फैला हुआ है और लगभग 40 लाख डीएवी ऑर्गेनाइजेशन के अलुमनाई हैं सर। 1 लाख से ज़्यादा डीएवी स्कूल्स में टीचर्स, प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में हम लोग लगभग 1000 संस्था के टच करने वाले हैं। और इसका श्रेय सर मैं डीएवी के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी साहब, उनको देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े ही प्यार मोहब्बत से हम सब लोगों को ग्रूम किया। समय समय पर वो अपना आशीर्वचन भी हम लोगों को देते रहते हैं और उसी की बदौलत सर डीएवी भारतवर्ष में ही नहीं विश्व के शिक्षा पटल पे अपना नाम अंकित कर पा रहा है। ये विश्व पटल की एक बात की आपने, तो कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ के बच्चे चाहे किसी भी प्रांत में रहे हों, चाहे दिल्ली में हो या कहीं भी हो, वो अब्रॉड जा रहे हों या वहाँ से बच्चे यहाँ आ रहे हों या वहाँ से टीचर, ऐसा कुछ इंटरेक्शन होता है? बिल्कुल सर। अभी तो सबसे बड़ा हम लोगों के पास जो लाइव उदाहरण है सर, वो नीरज चोपड़ा साहब का है। नीरज चोपड़ा का है, बिल्कुल। हमारे डीएवी ऑर्गेनाइजेशन के वो विद्यार्थी रहे हैं और सबसे बड़ी बात वहाँ पर यह है कि सर कि उन्होंने प्रधानमंत्री साहब की एक जो आशीर्वाद था उसका 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक ला करके जी, तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे इस देश में अगर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। और आप ठीक है, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आप उसमें काम कर रहे हैं तो आप उसकी बड़ाई कर रहे हैं, पर दर्शक जब वहाँ, मैं तो चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने हमें आमंत्रित किया वैसे लोग भी जाके आपके यहाँ देखें। बिल्कुल सर, स्वागत है। मेरा तो ये है कि जाइए और देखिए, बिल्कुल अपनी आंखों से देखिए कि क्या बदलाव, यूनिकनेस क्यों है। और पहली बात जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है वैदिक मंत्रोच्चार, दूसरा हवन, संस्कृति को विकास देना, साथ में शिक्षा मंच और मैदान देना, जिसका उदाहरण आपने कई सारे बताए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने का, हमारे बहुत धन्यवाद सर। MP18 न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपका आभार कि आपने हमें समय दिया, क्योंकि आज जिस जगह पर हम बैठे हैं और आप बहुत व्यस्त हैं, ये बात सही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि डीएवी बुढ़ार के प्रिंसिपल शिवेंद्र जी हमसे बातचीत कर रहे थे। दरअसल हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम बुढ़ार डीएवी को प्रमोट करें, हमारा उद्देश्य था एक व्यक्ति को आपके समक्ष लाना। अगर आपको लगता है, अगर आपको कहीं ये लगता है कि हाँ इस संस्था में हम जाकर देखें तो होता क्या है, तो आप ज़रूर जाइए। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं आप जाइए, वहाँ के फ़ोन नंबर लीजिए, बातचीत करिए और अपने बच्चे को एक नई उड़ान दीजिए। भारतवर्ष के पटल पर नीरज चोपड़ा जैसे व्यक्तित्व के साथ जोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज्ञा दें। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए विचार और नए विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।